For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 328th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इजी, इंटरेस्टिंग येट अनयूजुअल इंग्लिश वर्ड्स। जी हाँ, जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 328th episode and we are talking about easy, interesting yet unusual English words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है पंख। पंख, PUNK, पंख। इसके काफी मीनिंग होते हैं, बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है, होते ना जैसे टपोरी टाइप, गुंडा टाइप, जो कई लोग होते हैं ना टपोरी, यहाँ वहाँ घूमते रहना, पंगे लेते हुए लोगों से। टपोरी एक मतलब काफी आपने सुना होगा, आम वर्ड है टपोरी, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं पंख। जैसे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हिम, ही इज सच अ पंख। मतलब तुम उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि वो पंख है। मतलब वो यहाँ वहाँ टपोरियों की तरह घूमते रहता है, कोई कामकाज कुछ नहीं करता। सो ही इज अ पंख। क्लियर, गॉट द सेंस? तो चलिए, टपोरी। टपोरी के बाद जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का, वो एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है, परफिडियस। परफिडियस, PERFIDIOUS, परफिडियस। आई रिपीट, PERFIDIOUS, परफिडियस। सो परफिडियस का मतलब होता है टेंडिंग टू बिट्रे, स्पेशली हैविंग अ ट्रेचरस नेचर। किसी व्यक्ति की ऐसी नेचर हो कि वो धोखा दे दे या धोखा देता है, तो उसे हम कहते हैं परफिडियस। ठीक है, कोई बिट्रे करता है, धोखा देता है, तो उसे हम कह देते हैं परफिडियस। जैसे द परफिडियस फ्रेंड बिट्रेड हर ट्रस्ट बाय रिवीलिंग हर सीक्रेट्स टू अदर्स। मतलब जो धोखेबाज दोस्त था, उसने उसके सारे सीक्रेट्स औरों को बता दिए, तो उसने उसे धोखा दे दिया। सो द परफिडियस फ्रेंड। क्लियर? सो यू कैन यूज द वर्ड परफिडियस फॉर समवन जो कि धोखा देता है बहुत। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द नेक्स्ट वर्ड, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज माइजर। जी हाँ, ये भी एक सिंपल वर्ड आपने सुना होगा, माइजर, यानी कि कंजूस। माइजर, MISER, माइजर यानी कि कंजूस। काफी हम यूज करते हैं वर्ड की, वो तो बहुत कंजूस है, अरे यार कंजूस मत बनो। ठीक है, तो कंजूस, माइजर। जैसे द माइजर सेव्ड एवरी पेनी एंड रियरली spent money on anything, even basic comforts। मतलब जो बेसिक चीजें होती हैं उस पे भी वो पैसे नहीं खर्चता, पैसे बचाता रहता, तो वो बहुत ही कंजूस है। सो ही इज सच अ माइजर। जैसे कोई व्यक्ति जिसने घर में चेयर भी नहीं रखी हुई, कुर्सी भी नहीं रखी हुई, टेबल भी नहीं रखी हुई, लैंप लगा के काम करता है, लाइटें भी नहीं लगा रखी, तो वो बहुत ही कंजूस है। सो ही इज सच अ माइजर। क्लियर? तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग माइजर और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज रीच अस। मेरे को आप बिल्कुल मेल कर सकते हैं, divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर आप बिल्कुल हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की है, तो वहाँ पे आप किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है वो आ रहा है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काटने से रिलेटेड है। जैसे फोन काटना, तो फोन काटना को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कनेक्ट दी कॉल। डिस्कनेक्ट दी कॉल, जैसे फोन मत काटना, प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट द कॉल। या फिर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, ही डिस्कनेक्टेड द कॉल। तो आगे बिल्कुल इस छोटे से ब्रेक के बाद जो और भी वर्ड्स लूंगी, वो 2-3 ऐसे वर्ड्स हैं जो काटने से रिलेटेड है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, अलग अलग जगहों पे, एरिया पे यूज होते हैं और अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, तो ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पर अभी के लिए फोन काटने को हम कहते हैं डिस्कनेक्ट द कॉल। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 328th एपिसोड। इजी, इंटरेस्टिंग येट अनयूजुअल इंग्लिश वर्ड्स की बात हो रही है, तो जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ। पहला वर्ड इस शाम का था टपोरी या फिर गुंडा टाइप, तो उसे हम कह देते हैं पंख, PUNK, पंख। जैसे You cannot expect responsibility from him. He is such a punk. मतलब तुम नहीं उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तुम उससे मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि वो पंक है, मतलब गुंडा टाइप है, टपोरी टाइप है। क्लियर? इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का, वो था परफिडियस, PERFIDIOUS, परफिडियस, यानी कि
टेंडिंग टू बिट्रे या स्पेशली हैविंग अ ट्रेचरस नेचर, किसी व्यक्ति की नेचर ही ऐसी हो जो कि वो धोखा दे सकता है, धोखा देता है, हमेशा धोखा देता है, तो परफिडियस। क्लियर? जैसे द परफिडियस फ्रेंड बिट्रेड हर ट्रस्ट बाय रिवीलिंग हर सीक्रेट्स टू अदर्स, मतलब जो धोखेबाज दोस्त था, परफिडियस फ्रेंड था, उसने उसे धोखा दिया और दोस्तों को उसका सीक्रेट बता के। इसी के साथ जो तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड था शाम का, वो था कंजूस, जो होता है माइजर, MISER, माइजर। जैसे द माइजर सेव्ड every penny and rarely spent money on anything, even the basic comforts। मतलब जो माइजर कंजूस लोग होते हैं वो अक्सर छोटी छोटी चीजों पे भी पैसे बचाते हैं, जिन पे मतलब बचाने नहीं, थोड़ा बहुत तो कंफर्ट होना चाहिए ना। अगर आप घर पे जा रहे हैं, चेयर भी नहीं खरीदी हुई, लाइटें ही नहीं है, लैंप लगाया हुआ है, तो वो बहुत ही माइजर हो गया, मतलब बहुत ही कंजूस हो गया व्यक्ति। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का, वो था फोन काटना। फोन काटने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्कनेक्ट द कॉल। जैसे when I was talking to him, he disconnected the call, या फिर please listen to me, don't disconnect the call, मेरी बात सुनो, फोन मत काटो। क्लियर? तो डिस्कनेक्ट द कॉल यानी कि फोन काटना। तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा तुरंत उस पर आऊंगी और दिलचस्प वर्ड्स को लेके, कुछ एक ऐसे वर्ड्स जो कि काटने से रिलेटेड है पर उनके लिए अलग वर्ड यूज होते हैं, तो वो कैसे और क्यों होते हैं वो आप जानेंगे बिल्कुल ब्रेक के उस पार। तो मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी रोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए, now we are in the second segment of this 328th episode and we are talking about 16 easy, interesting yet unusual words। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ। 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं, तो फिफ्थ वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है फसल काटना। जैसे फोर्थ वर्ड पिछले सेगमेंट में था फोन काटना, तो वो था डिस्कनेक्ट द कॉल, अब है फसल काटना। तो इसके लिए जो काटना है वो अलग से यूज हुआ है, हार्वेस्ट द क्रॉप, हार्वेस्ट द क्रॉप, फसल काटना, हार्वेस्ट दी क्रॉप, HARVEST, हार्वेस्ट दी THE दी क्रॉप, CROP क्रॉप, हार्वेस्ट दी क्रॉप यानी कि फसल काटना। जैसे वे फसल काट रहा है, ही इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप, मतलब फसल काटने के लिए जो यूज होता है, टर्म यूज होती है, वो होता है हार्वेस्ट दी क्रॉप। क्लियर? इसी के बाद जो छठा यानी कि 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो होता है बात काटना। मतलब जैसे पहले था फोन काटना, फिर फसल काटना, अब है बात काटना। किसी की आप बात काट देते हो या कोई आपकी बात काट देता है, आप बात कर रहे हो और कोई बीच में आके बात काट देता है, तो वो होता है इंटरप्ट करना। जैसे पहले तो स्पेलिंग है इसके INTERRUPT, इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट। जैसे बात मत काटो, प्लीज डोंट इंटरप्ट, कि इंटरप्ट मत करो, हम बात कर रहे हैं बीच में मत काटो बात, डोंट इंटरप्ट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो अगला जो 7th वर्ड आ रहा है वो भी आ रहा है बिल्कुल काटने पे। आजकल काफी लोग ये यूज करते हैं, जिंदगी काटना। बहुत लोग कहते हैं अरे हम तो तंग आ रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, तो जिंदगी काटना, उसके लिए जो वर्ड यूज हो जाता है या टर्म यूज हो जाती है, सेंटेंस यूज हो जाता है, वो होता है स्पेंड द लाइफ, स्पेंड दी लाइफ, SPEND, स्पेंड दी THE दी लाइफ, LIFE लाइफ। जैसे यू शुड नॉट वरी एंड स्पेंड द लाइफ, मतलब तुम्हें वरी नहीं करना चाहिए, बस जिंदगी काटो और क्यों तुम इतनी टेंशन ले रहे हो, सो स्पेंड द लाइफ। ठीक है? तो जैसे हमने बात की फोन काटना या फिर फसल काटना या फिर बात काटना या फिर लाइफ काटना, तो सबके लिए अलग अलग काटना यूज हुआ है। करेक्ट? तो ये ब्यूटी है इंग्लिश लैंग्वेज की, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वर्ड सेम चीज के लिए यूज हो जाते हैं। तो एनी हाउ अब कट से ऊपर आगे बढ़ते हैं और 8th वर्ड की तरफ जो हम कदम बढ़ा रहे हैं वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये शायद आपने नहीं सुना होगा इंग्लिश में, बेलअप, 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 BELLHOP, बेलअप। बेलअप यानी कि अ बेलअप इज अ होटल एम्प्लॉई often dressed in a uniform whose aim या duty या responsibility is to assist guests or visitors with their luggage। मतलब होता है ना कि कई बार आप किसी होटल में जाते हैं तो वहां पे जाके आप अपना रूम लेते हैं, चाबी लेते हैं, तो वहां पे उनके एम्प्लॉय होते हैं जो आपका बैग बुक उठा के, जो भी लगेज है वो उठा के आपके रूम तक लेके जाते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं बेलअप। उनके लिए ये वर्ड यूज होता है बेलअप, BELLHOP, बेलअप। आई होप यू गॉट द सेंस। जैसे एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ आसानी के लिए, द बेलअप कैरीड ऑल द लगेज टू द रूम, मतलब जो बेलअप था उसने सारा लगेज रूम, हमें नहीं ले जाने की जरूरत पड़ी, वो ले गया। सो बेलअप यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि होटल में काम करता है और उसकी ड्यूटी ये है कि कोई आता है तो उसका सामान उसके रूम तक लेके जाना।
क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 328th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट का। 5th वर्ड इस शाम का था फसल काटना। फसल काटना यानी कि हार्वेस्ट द क्रॉप, HARVEST, हार्वेस्ट, DTHED, क्रॉप, CROP, क्रॉप, हार्वेस्ट द क्रॉप। जैसे वी विल सून हार्वेस्ट द क्रॉप, मतलब कि जल्दी आने वाले समय में हम फसल काटेंगे। जैसे समय आता है, मौसम आता है अलग अलग, तो फसल काटना, तो वी विल हार्वेस्ट द क्रॉप। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 6th वर्ड है शाम का वो था एक और अच्छा वर्ड, बात काटना। जी हाँ, बात काटना। फसल काटना उससे पहले था कि कैसे कोई होता ना कि जैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे क्या काटना है, जैसे फोन काटना, फिर फसल काटना, अब है बात काटना। बात काटने के लिए मैंने बताया था इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट। जैसे वी आर टॉकिंग, प्लीज डोंट इंटरप्ट, हम बात कर रहे हैं, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करो, बात मत काटो हमारी, ठीक है। सो इंटरप्ट, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 7वां यानी कि 7th वर्ड था शाम का वो भी था जिंदगी काटना। कई लोग कहते हैं आजकल, उनका कहने का तरीका है कि अरे जिंदगी काट रहे हैं, सो वो हो जाता है स्पेंड द लाइफ, स्पेंड द लाइफ, SPEND, स्पेंड द THED, लाइफ, LIFE, लाइफ, स्पेंड द लाइफ यानी कि जिंदगी काटना। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड था शाम का वो था बेलअप, BELLHOP, बेलअप, आई रिपीट BELLHOP, बेलअप यानी कि अ बेलअप इज अ होटल एम्प्लॉई often dressed in a uniform whose aim या purpose या responsibility is to assist guests or visitors with their luggage। मतलब अक्सर किसी होटल में आप रूम लेते हैं तो वहां जाते हैं, तो वहां जाके उनका होटल का कोई एम्प्लॉई होता है जो आपका सामान उठा के आपके रूम में रखता है, या जब आपने एग्जिट करना होता है तो आपके रूम से सामान लाता है रिसेप्शन तक, तो उसे हम कह देते हैं इंसान को बेलअप, BELLHOP, बेलअप। क्लियर। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, द बेलअप कैरीड ऑल द लगेज टू द रूम। क्लियर। तो चलिए ये थे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 328th एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पास। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 328th episode and we are talking about 16 easy, interesting yet unusual English words. तो बात कर चुके हैं हम 8 वर्ड्स की, अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ जो कि है पोर्टर। पोर्टर, जी हाँ, PORTER, पोर्टर। पोर्टर यानी कि टेकिंग लगेज एट द एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। मतलब जब आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो जो वहां पे व्यक्ति आपका सामान उठा के आपकी ट्रेन तक या फिर आपके साथ हेल्प करता है सामान उठाने में, तो उसके लिए अक्सर ये वर्ड यूज होता है पोर्टर, PORTER, पोर्टर यानी कि टेकिंग लगेज एट द एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के बाद जो 10th वर्ड है इस शाम का वो है मेसन। मेसन, जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना होगा ये वर्ड मेसन, MASON, मेसन यानी कि मिस्त्री। जी हाँ, अक्सर जब घर बनता है या कोई भी काम होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, रेनोवेशन होती है, तो मिस्त्री काम करते हैं वहाँ पे, तो मिस्त्री के लिए ये वर्ड यूज होता है मेसन, MASON, मेसन। जैसे मेसन इज अ क्राफ्ट मैन who works with stone or brick, मतलब ईंटों के साथ पत्थर के साथ काम करता है, सीमेंट लगाता है, ये वो तो मिस्त्री ये काम करता है, तो मिस्त्री को हम कहते हैं मेसन। जैसे there were different masons working on the project for 3 months, मतलब अलग अलग मिस्त्री काम करने लगे हुए थे प्रोजेक्ट पे 3 महीनों के लिए। क्लियर। सो मेसन, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, अशर। अशर, USHER, अशर। अशर यानी कि टेक, कह सकते हो कि जैसे ना someone to their seats as in theaters और auditoriums। मतलब जब थिएटर में आप जाते हैं या ऑडिटोरियम में जाते हैं तो अक्सर वहां पे कई बार लोग खड़े होते हैं जो आपको आपकी सीट तक लेके जाते हैं।
कई बार अंधेरा होता है थिएटर्स में या ऑडिटोरियम्स में, तो वहां पे आपको सीट तक छोड़ के आते हैं आपकी, तो वो उन्हें हम कहते हैं अशर, USHER, अशर। बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा और हो सकता है आपने ना भी किया हो, पर पता होना चाहिए काफी अच्छे थिएटर्स में, ऑडिटोरियम्स में अक्सर होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति होता है वहां जो आपको आपकी सीट तक बिठा के आता है, तो उसे हम कहते हैं अशर, USHER, अशर। आई होप यू गॉट द सेंस। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग अशर और एनी अदर वर्ड, please don't hesitate to drop in your doubts or questions. You can mail me at my email ID divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, or you can also drop a message or any doubt on our channel, YouTube channel Radio Udan, जहाँ पे हमारी vocabulary dose की भी playlist है, वहाँ पे सभी के सभी आपको words मिल जाएंगे, यानी कि सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे 328, और वहां पे कमेंट एरिया में अपने डाउट्स आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए अशर के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, होबो। होबो, HOBO, होबो, यानी कि अ होमलेस पर्सन और वैग्रेंट, मतलब कोई व्यक्ति जो होमलेस है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कामकाज कुछ नहीं करता, यहाँ वहाँ घूम रहा है, ना रहने का ठिकाना ना कुछ, तो वो होबो हो गया, HOBO, होबो। जैसे एट द मोमेंट रोहन इज अ होबो, मतलब अभी तो रोहन होबो है, मतलब यहाँ वहाँ घूमता रहता है, यहाँ वहाँ मतलब होता है ना बिना किसी काम काज के यहाँ वहाँ घूमते रहना, ना ठिकाना रहने का कोई, तो उससे हम कह देते हैं होबो, HOBO, होबो। तो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर लास्ट वर्ड फॉर द थर्ड सेगमेंट। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 9th वर्ड इस शाम का था पोर्टर, PORTER, पोर्टर, यानी कि टेकिंग लगेज टू at the airport और रेलवे स्टेशन। जो व्यक्ति आपके लगेज यानी कि आपके सामान को उठा के लेके जाता है आपकी ट्रेन तक या फिर आगे तक हेल्प करता है एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, तो उस व्यक्ति को हम कह देते हैं पोर्टर, PORTER, पोर्टर। क्लियर। इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का वो था मेसन, MASON, मेसन, यानी कि मिस्त्री। हम सभी को पता है मिस्त्री कौन होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में हम कह देते हैं मेसन, MASON, मेसन। जैसे अ क्राफ्टमैन who works with stones and bricks, मतलब ईंटों और पत्थरों के साथ काम होता है इनका, मिस्त्रियों का, तो इन्हें हम कह देते हैं मेसन। जैसे there were many masons working on this project for 3 months, मतलब काफी मिस्त्री काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे 3 महीने तक। क्लियर। सो मेसन यानी कि मिस्त्री। इसी के बाद जो 11वां यानी कि 11th वर्ड था शाम का वो था अशर, USHER, अशर, यानी कि टेक समवन टू देयर सीट्स एज इन थिएटर्स और ऑडिटोरियम्स, मतलब ऑडिटोरियम्स या थिएटर में किसी को उनकी सीट तक लेके जाना, तो वो जो व्यक्ति लेके जाता है उसे हम कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं अशर। लेके जाने को, उस एक्टिविटी को हम जो कह देते हैं वो अशर होता है, कि काइंडली अशर दिस पर्सन, मतलब उनको उनकी सीट तक ले जाओ। क्लियर। तो ये काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कभी आप ऑडिटोरियम में जाते हैं किसी अच्छे या थिएटर में जाते हैं, तो वहां पे कोई व्यक्ति होता है जो आपको सीट तक पहुंचा के बिठा के आता है, तो वो एक्टिविटी को हम कहते हैं अशर। इसी के बाद जो 12th यानी कि 12वां वर्ड इस शाम का था वो था होबो, HOBO, होबो। जी हाँ, होबो थोड़ा फनी वर्ड लगता है, बट सुनने में चाहे फनी हो, बट इसका मीनिंग है वो है अ होमलेस पर्सन और वेग्रेंट, कोई व्यक्ति जो होमलेस है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ना कोई काम काज भी नहीं है, घर ठिकाना भी नहीं है, तो उससे हम कह देते हैं होबो। जैसे एट द प्रेजेंट या एट द मोमेंट रोहन इज अ होबो, मतलब अभी तो रोहन होबो है, यानी कि यहाँ वहाँ घूमते रहता है, होमलेस है, ना कोई काम काज है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। क्लियर। ना ठिकाना भी कोई नहीं है, तो होबो। तो चलिए इसी के बाद ये हो गए हमारे 3 सेगमेंट। जल्दी से मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में 4 मोर इंटरेस्टिंग, इजी येट अनयूजुअल इंग्लिश वर्ड्स को लेके, तो बने रहिए, स्टे ट्यून। This is the 4th segment of this 328th episode and we are talking about 16 easy, interesting yet unusual English words. तो चलिए, बहुत ही easy और interesting words हैं, unusual भी हैं। तो हम बात कर चुके हैं 12 words की, अब कदम बढ़ा रहे हैं 13th word की तरफ, जो कि है scavengers। scavengers, जी हाँ, ये वर्ड सुनने में शायद आपको अटपटा लग रहा है, पर यकीन मानिए हिंदी में जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ले, ये तो हमें पता ही था। तो scavengers, 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 यानी कि कबाड़ी वाला। जी हाँ, कबाड़ी वाला हम सभी जानते हैं, जैसे पुराना सामान, कुछ भी सामान पड़ा होता है तो कबाड़ी वाले उठा के उन्हें इकट्ठा करते हैं और फिर आगे जाके बेचते हैं, जो भी करते हैं। तो कबाड़ी वाले को इंग्लिश में हम कह देते हैं scavengers,
SCAVENGERS, scavengers, जैसे someone who collects things that have been discarded by others, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो और लोगों ने सामान डिस्कार्ड कर दिया हो, फेंक दिया हो, वो इकट्ठा करता है, तो उस व्यक्ति को हम कह देते हैं स्कैवेंजर्स। आई होप यू गॉट द सेंस। स्कैवेंजर्स, SCAVENGERS, स्कैवेंजर्स। या किसी और वर्ड को लेके कोई डाउट है, बेझिझक पूछिए मुझसे। मेरा ईमेल आईडी divyapens31@the-rate-of gmail.com है, या आप मुझे बिल्कुल यूट्यूब चैनल जो है रेडियो उड़ान का, वहां जाके प्ले लिस्ट वोकैबुलरी डोज की है, वहां पे इस एपिसोड यानी कि 328 एपिसोड के कमेंट एरिया में भी डाउट डाल सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, एंड आई विल मेक it a priority to reply you there as well। तो इसी के साथ स्कैवेंजर्स यानी कि कबाड़ी वाले के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एक और इंटरेस्टिंग वर्ड, पंप। पंप, पंप यानी कि धूमधाम। धूमधाम से कोई चीज हो या धूमधाम हो तो उससे हम कहते हैं पंप, POMP, पंप। थोड़ा सा ये कह सकते हो आप, थोड़ा सा अनफॉर्मल सा वर्ड भी है, थोड़ा सा ये अटपटा वर्ड है पंप यानी कि धूमधाम। जैसे होता है ना सेरेमोनियल एलिगेंस या फिर स्प्लेंडर, मतलब बहुत चाम, बहुत धूमधाम से कोई चीज हो रही है तो वो पंप। क्लियर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। द बर्थडे पार्टी वॉज अ सिंपल अफेयर विदाउट मच पंप, जस्ट क्लोज फ्रेंड्स, केक एंड डिलीशियस फूड। मतलब कि जो बर्थडे पार्टी थी वो बहुत ही सिंपल था, क्लोज फ्रेंड्स थे, केक था और अच्छा खाना था। देयर वॉज नॉट मच पंप, मतलब नॉट मच पंप यानी कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन हुई है, लाइटें लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो नहीं था, ज्यादा धूमधाम नहीं थी, बस सिंपल था, केक था, नजदीकी दोस्त या फैमिली मेंबर्स थे और टेस्टी खाना था। सो द बर्थडे पार्टी वॉज अ सिंपल अफेयर विदाउट मच पंप, जस्ट क्लोज फ्रेंड्स, केक एंड गुड फूड। क्लियर? सो पंप, आई होप यू गॉट द सेंस। पंप यानी कि धूमधाम। इसी के बाद जो 15th वर्ड है यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो है चुगली। चुगली करना, चुगली यानी कि बैक बाइट करना, BACKBITE, बैक बाइट। जी हाँ, अक्सर ये वर्ड यूज होता है चुगली, तो चुगली को हम इंग्लिश में कहते हैं बैक बाइट, BACKBITE, बैक बाइट यानी कि चुगली। जैसे से मीन थिंग्स, किसी के पीछे से उसकी बुराई करना, उसके बारे में उल्ट पुल्ट मीन बातें करना, तो वो हो जाता है चुगली करना यानी कि बैक बाइट करना। जैसे I trust my friend, he never backbites, मतलब मैं अपने दोस्त पे पूरा यकीन करता हूँ, वो कभी भी चुगली नहीं करता है। So I trust my friend, he never backbites, मतलब कि वो कभी भी चुगली नहीं करता है। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो बैकबाइट के बाद जो हमारा 16th वर्ड आ रहा है वो भी एक अच्छा वर्ड है, भड़काना। भड़काना, आई होप ये तो वर्ड शायद आपको मालूम ही होगा इंग्लिश में। भड़काने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक। भड़काना, प्रोवोक करना। इस वर्ड की बात हमने शायद 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की है। प्रोवोक होता है भड़काना। जैसे यू शुड नॉट प्रोवोक हिम, इट इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब तुम्हें उसे भड़काना नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब क्यों भड़का रहे हो किसी को, किसी के विरुद्ध, ये अच्छी चीज नहीं है। सो यू शुड नॉट प्रोवोक हिम, इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो प्रोवोक यानी कि भड़काना। तो प्रोवोक के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 328 एपिसोड। तो मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था कबाड़ी वाला, यानी कि यानी कि स्कैवेंजर्स, SCAVENGERS, 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 scavengers. Let me slow down with the spelling. SCAVENGERS, scavengers, यानी कि कबाड़ी वाला, someone who collects things that have been discarded by others. तो जो लोग, आम लोग, जैसे कोई सामान बेकार है तो उसको फेंक देते, तो डिस्कार्ड कर देते, तो वो जो कलेक्ट करता है इंसान, जिसको हम कबाड़ी वाला कहते हैं अक्सर, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं स्कैवेंजर्स। तो चलिए, स्कैवेंजर के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था पॉम्प, POMP, पॉम्प यानी कि धूमधाम। कोई चीज धूमधाम से हो, धूमधाम हो, बहुत चमक धमक ये वो, तो वो होता है पॉम्प। जैसे सेरेमोनियल एलिगेंस हो गया, स्प्लेंडर हो गया, बहुत चाम, लाइटें, धूमधाम, तो वो पॉम्प हो गया। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द बर्थडे पार्टी वॉज अ सिंपल अफेयर विदाउट मच पॉम्प, जस्ट क्लोज फ्रेंड्स, केक एंड डिलीशियस फूड। मतलब जो बर्थडे पार्टी थी वो सिंपल सी थी, ज्यादा धूमधाम नहीं थी, मच पॉम्प नहीं था,
जस्ट क्लोज फ्रेंड्स थे, केक था और अच्छा खाना था। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो पॉम्प के बाद जो हमारा 15th वर्ड था, यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड था इस शाम का, वो था चुगली। जी हाँ, चुगली। चुगली को इंग्लिश में हम कहते हैं बैक बाइट करना, BACKBITE, बैक बाइट, यानी कि से मीन थिंग्स, कि किसी के बारे में बुरी बुरी बातें करना, उल्ट पुल्ट बोलना, अंशंट बोलना किसी की एब्सेंस में उसके बारे में औरों से, तो वो चुगली करना होता है। उसे इंग्लिश में हम कह देते हैं बैक बाइट करना, BACKBITE, बैक बाइट। जैसे आई ट्रस्ट माई फ्रेंड, ही नेवर बैक बाइट्स, मतलब मुझे अपने दोस्त पे पूरा यकीन है, वो कभी भी चुगली नहीं करता, सो ही नेवर बैक बाइट्स। तो इसी के साथ जो 16th वर्ड है शाम का, वो था प्रोवोक, PROVE, प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक, यानी कि भड़काना, किसी को भड़का रहे हो आप तो वो प्रोवोक करना होता है, PROVOKE, प्रोवोक करना। जैसे यू शुड नॉट प्रोवोक हिम, इट इज नॉट अ गुड थिंग, तुम्हें उसे भड़काना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है, तो तुम्हें उसे नहीं भड़काना चाहिए। यू शुड नॉट प्रोवोक हिम, PROVOKE, प्रोवोक हिम। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 328th एपिसोड। तो मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आपको बताऊंगी कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 328th episode, and today we have talked about 16 easy, interesting yet unusual English words. जी हाँ, ऐसे वर्ड्स की बात की हमने जो आसान है, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प भी हैं, पर थोड़े अनयूजुअल है। अक्सर हमने इंग्लिश में उन्हें यूज नहीं किया है या फिर हमें नहीं पता कि उन्हें इंग्लिश में कहते क्या हैं। तो ये वर्ड्स आज के आपको कैसे लगे और आपने कितनी बार सुने या फिर आपने कभी इन्हें यूज किया है, जरूर बताइएगा। आपने जो भी आपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, या आप चाहते हैं कोई वर्ड्स में लेके आऊं इस शो पे, तो जरूर बताइए। आई विल मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस शो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com, या हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैसेज कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हैं। फाइनली यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आपको वोकैबुलरी रोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे जल्दी ये एपिसोड यानी कि 328th एपिसोड भी अपलोड कर दिया जाएगा और आप सभी के सभी 328 एपिसोड वहाँ पे सुन सकेंगे, जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार। और कमेंट एरिया में अपने क्वेश्चंस, डाउट्स, फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल मेक इट अ प्रैक्टिस टू रिप्लाई टू यू देयर एज वेल। साथ ही अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो mail@radioudan.com पे भी कर सकते हैं, या आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं divyapens31@gmail.com। आई रिपीट, divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड लक। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com